Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine. I welcome you all to the Orchid Education System online class. Students, today the day is Monday and the date is 4th of January 2021. Students, our subject is Social Studies, World Around Us, and I am your subject teacher, Miss Anza Abbas, with the lecture number 10th. Today, our topic is modes of transport. For this, we will discuss some pictures on page number 20. इस टॉपिक के लिए हम कुछ पिक्चर्स को डिस्कस करेंगे. इसके लिए आप सब बच्चे अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालें. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है. स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मूवमेंट यानी कि नकलो हरकत, ऑफ पीपल यानी कि लोगों की, एनिमल्स जानवरों की, एंड गुड्स किसी भी तरह की और कोई भी चीज़ हो, फ्रॉम वन प्लेस एक जगह से टू अनदर दूसरी जगह पर. इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्ट ऐसा ज़रिया है कि जिससे हम लोग, जानवर और किसी तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. ठीक है. सो मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. ठीक है. यानी कि लोगों को या किसी भी तरह के जानवर या कोई भी चीज़ें जो हों, सामान, हम जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं वो क्या कहलाती हैं? ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. यानी कि नकलो हरकत. अब हम देखेंगे कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि नकलो हरकत के जो ज़राए हैं वो कौन कौन से हैं. एयर यानी कि हवा या फ़िज़ा, रोड यानी कि सड़क, वाटर यानी कि पानी, केबल यानी कि कोई भी तार, रेल यानी कि जिस पर रेलगाड़ी वगैरह चलती है, ये जो रास्ता होता है रेल, पाइपलाइन किसी भी तरह के कोई भी पाइप, या फिर आखिरी क्या है? स्पेस. ठीक है. स्पेस यानी कि जो हमारी स्पेस है अर्थ के, ज़मीन के इर्द गिर्द, वो वाली स्पेस. ठीक है. अब आपको पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है. ट्रांसपोर्टेशन नकलो हरकत है, यानी कि चीज़ों को या लोगों को या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. अब यहाँ पर देखें, आपको पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं. सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखें, एक एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ रहा है. ठीक है. यानी कि जिसको हम हवाई जहाज़ कहते हैं, ये क्या कर रहा है? उड़ रहा है ना यहाँ पर. तो हवाई जहाज़ कहाँ पर उड़ रहा है? एयर में. ठीक है. तो ये क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा वाला है? एयर का. यानी कि कोई भी चीज़ जब हवा में उड़ती है, हवा के ज़रिए जब वो चीज़ों को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो वो क्या कहलाती है? एयर ट्रांसपोर्टेशन. जैसे कि ये जो हवाई जहाज़ है, अब देखिए हवाई जहाज़ में कौन होता है? लोग होते हैं ना, और इसके साथ ही इसमें सामान भी होता है ना. तो लोग या जब सामान जो होता है उनको जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो वो, अगर एरोप्लेन के ज़रिए, तो वो एयर ट्रांसपोर्टेशन होगी. ठीक है. तो एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि फ़िज़ाई रास्ते से या हवाई रास्ते के ज़रिए जब लोगों या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ों या सामान को दूसरी जगह पे ले जाया जाता है तो वो एयर ट्रांसपोर्ट कहलाती है. अब ये तो हो गया एरोप्लेन. अब इसके साथ साथ आप भी मुझे बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हवा में उड़ती हैं, जो चीज़ों को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. क्या आपको पता है कोई ऐसी चीज़? जी. अब देखें, हेलीकॉप्टर तो आपने देखा होगा ना. हेलीकॉप्टर में भी तो लोग बैठते हैं और हेलीकॉप्टर में भी तो सामान लेके जा सकते हैं ना, और हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है ना.
तो हेलीकॉप्टर भी क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें सेकंड जो चीज़ है, ये आपके पास येलो कलर की रेलवे है, ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी भी तो रेलगाड़ी का जो रास्ता होता है वो क्या कहलाता है, रेल, ठीक है। यानी कि रेलगाड़ी जो है वो किसी पटरी पे चल रही होती है ना, कोई उसका रास्ता होता है ना। अब वो सड़क के दरमियान से तो नहीं गुजर रही होती जैसे गाड़ियाँ होती हैं, उसका अपना अलग से एक रास्ता होता है, ठीक है। तो जिसे रेल कहते हैं। अब ये रेलगाड़ी में भी तो लोग सफ़र करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सामान भी जाता है। तो रेल भी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इसके ज़रिए भी लोग और चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगला देखें, आपके पास यहाँ पर बस, कार्स, स्कूटर्स, बाइक एंड बाईसाइकिल, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये भी तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना। ये किस पर चल रही हैं, गाड़ियाँ कहाँ पर चलती हैं, क्या गाड़ियाँ हवा में चलती हैं या गाड़ियाँ क्या रेल पर चलती हैं? नहीं, गाड़ियाँ, बाईसाइकिल, बाइक्स एंड स्कूटर्स, इस तरह की जो व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ, ये रोड पर चलती हैं, ठीक है। यानी कि लैंड क्या मतलब हुआ, ज़मीन, ये ज़मीन पर चलती है ना, तभी इनको लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ज़मीन पर चलने वाली जो गाड़ियाँ या कोई साइकिल या कोई मोटरसाइकिल, इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो उसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन पर होती हैं। अब देखें, गाड़ियों में भी तो लोग सफ़र कर रहे होते हैं ना। लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो गाड़ी में सफ़र करते हैं ना, या फिर बाइक में, जो मोटरसाइकिल होता है उस पर। आप लोगों ने भी जब कहीं पर जाना होता है तो आप लोग भी तो गाड़ियों में या वैन्स में या फिर बस में या फिर मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जब स्कूल आते हैं तो वो किस तरह आते हैं, वो ज़मीनी रास्ते से आते हैं ना, यानी कि वो गाड़ी पर बैठ के आते हैं या मोटरसाइकिल पर बैठ के आते हैं। अब ये जो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ हैं, ये किस चीज़ पर चलती हैं, ज़मीन पर चलती है ना। ज़मीन पर क्या होती है, सड़क होती है ना, तो ये सड़क पर चलती है ना। तो ये क्या हुआ, लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है बच्चों। अब जो आपकी बुक के पेज नंबर 20 है, यहाँ पर आए आप। पेज नंबर 20 पर हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ों का तो आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ये किस लिए यूज़ होती हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। और ये इनसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ये भी हम आज पढ़ेंगे। अब सबसे पहली पिक्चर देखें ट्रेन की। मैंने अभी आपको बताया ट्रेन किस पर चलती है, रेल पर चलती है ना, ठीक है। तो ट्रेन कौन सी वाली ट्रांसपोर्टेशन है, आप मुझे बताएं। अब ट्रेन जो है वो क्या हवा में चलती है या पानी में या ज़मीन पर, किस पर चलती है ट्रेन, ज़मीन पर चलती है ना। तो ट्रेन किस चीज़ में आ गई, लैंड ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसमें भी लैंड ट्रांसपोर्ट में भी ये एक रेल ट्रांसपोर्ट कहलाती है, ठीक है। यानी कि ये एक उसकी किस्म है। आप इसको जनरल लैंड ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं और लैंड ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चलती तो ज़मीन पर ही है, ठीक है। अब ट्रेन में लोग भी सफ़र करते हैं, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, और साथ ही साथ सामान भी तो लोग ले के जाते हैं ट्रेन पर। तो ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि इससे एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ें ले जा सकते हैं। अगली पिक्चर जो है वो है एक एरोप्लेन की। अब जो एरोप्लेन है, मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन लोग होते हैं, सफ़र करने वाले लोग, यानी कि जिन लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है वो लोग होते हैं। और जब सामान भी जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है तब वो हवा के ज़रिए, हवाई रास्ते के ज़रिए जो है दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, जो दूर की जगह होती है। जैसे अगर एक बंदा है, उसने जो है वो बाहर के किसी मुल्क में जाना है,
ठीक है, जैसे सऊदी अरब जाना है तो वो कैसे जाएगा? वो एरोप्लेन में बैठ के जाएगा ना। तो एरोप्लेन जो है वो क्या ज़मीन पर चलता है या पानी में या हवा में? किस में चलता है? हवा में चलता है ना। सो एरोप्लेन इज एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यानी कि यह हवा में चलने वाला एरोप्लेन है। द नेक्स्ट वन इज शिप। शिप क्या होती है? कश्ती, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर आपको तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? शिप कहाँ पर है? पानी में है ना। तो इससे तो हमें पता चल गया कि जो शिप होती है वो वाटर में यानी कि पानी में चलती है। अब देखें, शिप में भी लोग और कोई भी सामान जो होता है वो रखा जाता है, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। किसके ज़रिए लेके जाते हैं? पानी के रास्ते के ज़रिए, ठीक है। जो शिप होती है वो पानी में चलती है और इस तरह वो लोगों को और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कार, यानी कि जो गाड़ी होती है। अब गाड़ी में भी तो लोग बैठते हैं या सामान लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो कार कहाँ पर चलती है? आप में से मुझे कौन बताएगा? किस किस को पता है कि कार कहाँ पर चलती है? क्या वो हवा में चलती है या ज़मीन पर चलती है या पानी में? कहाँ पर चलती है? ज़मीन पर चलती है ना। ज़मीन पर क्या चीज़ होती है? रोड। तो कार कहाँ पर चलती है? रोड यानी कि ज़मीन पर। तो कार कौन सा मोड हो गया? लैंड। आप सब बच्चों ने साथ साथ बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर चलती है। अगर वो हवा में चल रही होगी तो आपने बताना है कि एयर ट्रांसपोर्ट है। अगर वो ज़मीन पर चल रही है तो आपने बताना है कि वो लैंड ट्रांसपोर्ट है। और अगर पानी में चल रही है तो आपने बताना है कि वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। कार क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यानी कि ज़मीन पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट है। द नेक्स्ट वन इज़ स्कूटर। स्कूटर, अब देखें स्कूटर कहाँ पर चलता है? स्कूटर भी तो लैंड पर चलता है ना, यानी कि ज़मीन पर। अब इस पर कौन बैठता है? कोई भी बंदा बैठता है ना इस पर। बंदा चलाता है ना स्कूटर, ख़ुद तो नहीं चलता। अब बंदा जो है स्कूटर पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर उसने कोई सामान भी लेके जाना है, कोई छोटा मोटा सा, तो वो भी इसी पे लेके जाएगा ना, ठीक है। सो स्कूटर इज़ आ लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि ज़मीन पर चलने वाला ये ट्रांसपोर्ट है। द नेक्स्ट वन इज़ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मतलब साइकिल, ठीक है। आप सब बच्चों ने देखी है ना साइकिल कैसी होती है? आपको यहाँ पर तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। अब आप सब बच्चों ने साइकिल चलाई भी होगी। आप लोग साइकिल कहाँ पर चलाते हैं? ज़मीन पर चलाते हैं ना। सो बाईसाइकिल जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि ये तो ज़मीन पर चलती है। सो अब आपने मुझे साथ साथ बताना है कि कौन सी चीज़ कौन सी वाली ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब ट्रेन है, ट्रेन कहाँ पर चलती है? ज़मीन पर, तो ये क्या हुई? लैंड ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन कहाँ पर चलता है? हवा में, तो ये कौन सी हुई? एयर ट्रांसपोर्ट। शिप कहाँ पर चलती है? पानी में, तो ये कौन सी ट्रांसपोर्ट हुई? वाटर ट्रांसपोर्ट। कार कहाँ पर चलती है? ज़मीन पर, तो ये कौन सी ट्रांसपोर्ट हुई? लैंड ट्रांसपोर्ट। स्कूटर कहाँ पर चलता है? ज़मीन पर, तो ये भी कौन सी है? लैंड ट्रांसपोर्ट। और इसके बाद बाईसाइकिल, ये भी कहाँ पर चलती है? ज़मीन पर, तो ये कौन सी ट्रांसपोर्ट हुई? लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनकी मदद से हम या तो लोगों को या किसी भी जानवरों को या किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। अब ये किन किन रास्तों से ट्रांसपोर्टेशन की जाती है? ज़मीनी रास्ते से, यानी कि ज़मीन के ज़रिए, तो वो क्या हुई? लैंड ट्रांसपोर्ट। हवाई रास्ते से, यानी कि हवा में, तो वो कौन सी हुई? एयर ट्रांसपोर्ट। और जो पानी के ज़रिए की जाती है, यानी कि जब पानी में, पानी के ज़रिए, पानी के रास्ते से जब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेके जाई जाती हैं, तो वो क्या हुई? वाटर ट्रांसपोर्ट। तो आज आपने लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट
एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। आप सब बच्चों ने पेज नंबर 20 पर दी गई पिक्चर्स को रीड करना है, ठीक है। आपने देखना है कि ये क्या बना हुआ है, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये कौन कौन से रास्ते से जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी जगह पर कौन से रास्ते में यूज़ होती हैं और जो इनके वर्ड्स गिवन है, जैसे फर्स्ट वन था ट्रेन, TRAIN ट्रेन। सेकेंड वन इज़ एरोप्लेन, AEROPLANE एरोप्लेन। देन शिप, SHIP शिप। देन car, CAR car। Then scooter, SCOOTER scooter। Then bicycle, BICYCLE bicycle। आप सब बच्चों ने इन वर्ड्स की रीडिंग लेटर बाय लेटर यानी कि हर लेटर को पढ़कर हर अल्फ़ाबेट को पढ़कर इन वर्ड्स को रीड करना है, ठीक है। आपने पेज नंबर 20 पर दिए गए वर्ड्स को रीड करना है, ठीक है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, और इन पिक्चर को डिस्कस करना है, ठीक है। आपने किसी भी अपने बहन भाई के साथ डिस्कस करना है या आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। आपने उनको बताना है कि इन पिक्चर्स में क्या दिया गया है, ठीक है। हम ट्रेन से क्या करते हैं, एरोप्लेन से, शिप, कार, स्कूटर, बाईसाइकिल, इन सब से हम क्या करते हैं, ये आपने उनको बताना है, ठीक है, और ख़ुद भी पढ़ना है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। That's all for today. Thank you. Allah Hafiz.